राग श्री रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गमा मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गमार अपनी छाया सु आप बिगोती बल खोए चालिहार आग बिना जलत अंग में जलवल होत अंगार सत शब्द को कोई न चीने सुने हृदय नहीं संभार समझ साध जो आपको देखे तमें बड़ी अंधार रेया में केते आप कहावे शाने परसु तत नहीं बेकार शान पले के कंत बंधाए या चल रचो है नार रे मुदमती या फन में उरजे उपतत नहीं विचार आपन सेने घर न सूझे न लके रचन हार अपनी मत ले साधु बोले शब्द भये अपार बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुपन दुतार या में सतगुरु मिले तो संशय बाने पैण दिखावे पार तब सकल शब्द को अर्थ उपजे सवगम पड़े संसार तब बल न चले न नारी को लोप न सके लगार श्री मामतया में केलत पिया संगा न्याचल सुख निरधार न्याचल सुख निरधार तब बल न चले न नारी को लोप न सके लगार मामतया में केलत पिया संगा न्याचल सुख निरधार न्याचल सुख निरधार चौपाई 8 प्रकरण 22 चौपाई 262। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागर को किरंतन ग्रंथ को हिंदी सरल अर्थ। अरे देखो, संसार के लोग पागलों की भांति अपना अमूल्य जीवन गंवा रहे हैं। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ आदि माया के नशे में ऐसे डूबे हुए हैं, इसीलिए सत्य धर्म की बात ही नहीं सुनते। ऐसे लोग अपने ही प्रतिबिंब पुत्र परिवार में स्वयं को फंसा रहे हैं और अपनी आत्मा शक्ति को गंवाकर हताश हो रहे हैं। इस प्रकार ये लोग बिना आग के ही काम, क्रोध तथा ईर्ष्या की अग्नि में जलकर राख हो रहे हैं। सत्य वचनों को कोई समझता नहीं। ज्ञान शून्य हृदय में कुछ भी अच्छी बात टिकती नहीं है। ऐसे लोगों में से जो स्वयं को साधु महात्मा समझते हैं, उनके हृदय में भी अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। यहाँ पर ऐसे कितने ही लोग स्वयं को समझदार ज्ञानी मानते हैं, परंतु उनके हृदय से भी माया का विकार छूटता नहीं है। बाह्य चतुराई का ही फंदा उनके गले में पड़ा हुआ है। माया रूपी नारी ने इस प्रकार छल कपट से परिपूर्ण खेल रचा हुआ है। हे मूर्ख, अभिमानी जीव, तुम माया के इस झूठे फंदे में
फंसे हुए हो। तुम्हारे मन में इन मायावी बंधनों से मुक्त होने का विचार भी पैदा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें न अपनी पहचान है, न घर की शुद्धि है, और न ही संसार की रचना करने वाले परमात्मा की पहचान है। विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधुजन भी अपने अपने सिद्धांत तथा मर्यादित ज्ञान के अनुसार उपदेश देते हैं, जिससे उनके उपदेशों से भरे हुए अनेक धर्म ग्रंथ रचे गए हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा के संदर्भ में कोई स्पष्टता ही नहीं है। इस छलवती माया के प्रभाव का ही यह दुष्परिणाम है। ऐसी परिस्थिति में यदि सद्गुरु मिल जाए तो वे सब प्रकार के शंकाओं को दूर कर पार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगे। तब सभी धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और इस झूठी संसार का भी पार पाया जाएगा। तब इस माया रूपी नारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारे हृदय पर लेस मात्र ही आवरण नहीं डाल पाएंगी। महामती इन माया नगरी में भी अपने प्रियतम धनी के साथ खेलते हुए अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। अपने प्रियतम धनी के साथ खेलते हुए अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। तब इन माया रूपी नारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारे हृदय पर लेस मात्र ही आवरण नहीं डाल पाएंगी। महामती इस माया नगरी में भी अपने प्रियतम धनी के साथ खेलते हुए अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं, अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। चौपाई 8 प्रकरण 22 चौपाई 262। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।